आज इस वीडियो के अंदर क्या क्या होने वाला है। नंबर 1 कि जब आप गोल सेट करते हो तो कैसे आपके काम मैजिकली तरीके से होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 कि गोल सेट करने के फ़ायदे क्या हैं। नंबर 3 गोल क्यों सेट करना चाहिए। नंबर 4 गोल कैसा होना चाहिए। नंबर 5 आप गोल कैसे सेट कर सकते हो। नंबर 6 कि आप किसी भी गोल को कैसे अचीव कर सकते हो। नंबर 7 आप विदाउट स्ट्रेस गोल के ऊपर फोकस कैसे कर सकते हो। अगर आप इस चैनल के ऊपर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली पावरफुल वीडियोस जो बिजनेस के ऊपर होंगी, सेल्स, लीडरशिप, मार्केटिंग या पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर होंगी, वो आपसे मिस नहीं होंगी। नंबर 1 मैजिक बिहाइंड गोल सेटिंग कि कैसे गोल सेट करने के बाद आपके काम अपने आप और जल्दी से मैजिकली तरीके से होना शुरू हो जाते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने कभी नोटिस किया कि कभी भी आपको जब कोई कार पसंद आती है, किसी स्पेसिफिक मॉडल की, स्पेसिफिक कलर की कार पसंद आती है, तो आपको वही सेम कार हर जगह दिखना शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने तमाम गाड़ियों के अंदर से, तमाम मॉडल और तमाम कलर्स के अंदर से सिर्फ एक कलर, एक मॉडल को अलग कर दिया होता है, मतलब स्पेसिफाई कर दिया होता है अपने ब्रेन के लिए। और फिर आपका ब्रेन आपका फोकस उन्हीं कार्स के ऊपर, उन्हीं मॉडल और उन्हीं कलर की कार्स के ऊपर लेकर जाना शुरू कर देता है। इसी तरीके से जब आप गोल सेट करते हो तो फिर उस गोल से रिलेटेड आपका ब्रेन आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट के अंदर से आपका फोकस उन्हीं चीज़ों के ऊपर लेकर जाना शुरू कर देता है। दूसरे मैजिक को अलग एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आप कराची के अंदर हो और आपको कराची से अमेरिका जाना है, तो आप कैसे जाओगे। अब आपके ब्रेन के अंदर चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी कि आपको ट्रैवल एजेंसी को कॉल करनी है, फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे, उसके बाद आप फिर एयर टिकट लोगे, उसके बाद आप एयरपोर्ट जाओगे और उसके बाद आप फ्लाइट लेकर अमेरिका जाओगे। अब ऐसा कैसे हुआ? क्या आप कभी अमेरिका गए हो? अगर आपका आंसर है कि आप कभी भी अमेरिका नहीं गए हो तो फिर आपको ये सब चीज़ें कैसे पता चली। इसी तरीके से जब आप अपने ब्रेन को पॉइंट बी देते हो तो ये डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू कर देता है। मान लो कराची आपका ए पॉइंट है और अमेरिका जाना आपका बी पॉइंट है। इसी तरीके से आपका ब्रेन गोल के ऊपर डॉट्स को कनेक्ट कर कर आपको वहां तक पहुंचाने के रास्ते बताना शुरू कर देता है। तीसरे मैजिक को अलग एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो इस वक्त आप अपने घर से बाहर हो, मतलब किसी और प्लेस के ऊपर है, प्लेस बी के ऊपर हो, और अगर मैं आपको बोलूं कि वहां से आपको कहीं पर पहुंचना है, मैं आपको ये ना बताऊं कि आपको कहां पर जाना है, बस मैं आपको इतना कह दूं आपको कहीं पर पहुंचना है और आप यहां से प्लेस बी से चलना स्टार्ट कर दो, तो आपको क्या लगता है कि आप कंफ्यूजन के साथ चलना स्टार्ट कर दोगे या क्लैरिटी के साथ? डेफिनेटली आप कंफ्यूजन के साथ चलना स्टार्ट करोगे। आप कभी कहीं पर पहुंचोगे, कभी कहीं जाओगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अब आपको प्लेस बी से अपने घर पर पहुंचना है और अगर आप नॉर्मली अपने घर पर 10 मिनट के अंदर पहुंचते हो तो आज आपको 8 मिनट के अंदर अपने घर पर पहुंचना है, तो अब आपका ब्रेन क्या करेगा? रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। आपका ब्रेन ये सोचना शुरू कर देगा कि आज कहां पर ट्रैफिक जैम नहीं होगा, कहां से वो शॉर्टकट लेकर 10 मिनट की जगह 8 मिनट के अंदर अंदर आपको आपके घर पर पहुंचा देगा। गोल सेट करने का ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है और क्लैरिटी एक मैग्नेट की तरह काम करती है जो आपको तेजी से अपनी तरफ खींचती है। नंबर 2 बेनिफिट्स ऑफ गोल सेटिंग। गोल सेट करने के क्या क्या फायदे हैं? पहला फायदा है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है जिससे आप अपनी एनर्जी को काफी हद तक सेव कर लेते हो और अपनी सारी एनर्जी एक काम के ऊपर लगा देते हो। नंबर 2 आपका माइंड कंफ्यूजन से हटकर क्लैरिटी के ऊपर आ जाता है और देयर इज सेइंग क्लैरिटी इज पावर। नंबर 3 आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है क्योंकि अब आपको पता होता है कि आपने अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है। नंबर 4 आप स्ट्रेस से बच जाते हो क्योंकि अब आपका ध्यान प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं होता बल्कि गोल के ऊपर होता है। नंबर 5 आप पास्ट को पीछे छोड़कर फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। नंबर 3 वाई टू सेट गोल। गोल क्यों सेट करना चाहिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास दुनिया के सबसे बड़े खजाने का नक्शा है और मैं चाहता हूं कि मैं वो नक्शा आपको दे दूं, तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक पोस्टल एनवेलप लेता हूं और उसके अंदर वो नक्शा डाल देता हूं। लेकिन मैं क्या करता हूं कि उस एनवेलप के ऊपर एड्रेस नहीं लिखता हूं। तो आपको क्या लगता है कि वो लिफाफा कहां पहुंचेगा? बिल्कुल, वो लिफाफा कहीं नहीं पहुंचेगा। पोस्ट ऑफिस में जब भी कोई उस लिफाफे को देखेगा तो उस लिफाफे को देखने के बाद उसके ऊपर एड्रेस नहीं होगा, तो कभी कोई उसे कहीं रखेगा, कभी कहीं रख देगा और वो लिफाफा वहीं इधर से उधर घूमता रहेगा लेकिन कहीं नहीं पहुंचेगा। इसी तरीके से जब आप अपनी लाइफ के अंदर कोई गोल सेट नहीं करते हो, मतलब अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाते हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है, क्या चाहिए, इसी तरीके से अगर आपने भी गोल सेट नहीं किया तो आप भी कहीं नहीं पहुंचोगे। नंबर 4 हाउ योर गोल मस्ट बी। कि आपका गोल कैसा होना चाहिए। इसके लिए पहला पॉइंट है कि योर गोल मस्ट बी योर्स, कि आपका गोल आपका ही होना चाहिए। आपने देखा होगा आजकल काफ़ी लोगों को काम पर
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उनका काम करने का दिल भी नहीं कर रहा होता, क्योंकि वो काम करने का गोल उनका नहीं होता, वो गोल सेट किया गया होता है उनकी फैमिली की तरफ से, उनके फ्रेंड की तरफ से या उनकी सोसाइटी की तरफ से। इसलिए आपको अपना गोल खुद ही सेट करना है। एक डेंटिस्ट ने क्लेम किया कि वो डेंटिस्ट बने क्योंकि ये उनकी मदर चाहती थी, और जब वो डेंटिस्ट बने तो एक पेशेंट को ट्रीट करते हुए उनसे कोई गलती हो गई जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भरना पड़ गया, मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा रकम देनी पड़ गई। इसके अलावा मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि उनके टीचर के फादर चाहते थे कि वो बिज़नेस करें, लेकिन उनके टीचर शुरू से ही टीचिंग करना चाहते थे, लेकिन फादर के बार बार कहने के ऊपर उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। और लेकिन हुआ क्या कि बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मतलब जो भी बिज़नेस के अंदर पैसा लगाया गया था वो सारा डूब गया। लेकिन उस वक्त वो टीचर 2 लाख पर मंथ इजीली कमा रहे थे और वो खुश भी थे। पॉइंट नंबर 2 है फ्लेक्सिबल। आपने क्या करना है कि पत्थर के ऊपर लकीर भी नहीं मार देनी कि अब आपने करना है तो यही काम करना है, और ना ही आपने हर 3 महीने बाद अपने गोल को चेंज कर देना है, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो कुछ टाइम बाद अपने गोल को चेंज कर देते हैं, कभी उन्हें कुछ करना होता है, कभी उन्हें कुछ करना होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कब आपको अपना गोल चेंज कर देना चाहिए। मान लो कि आपको एक फिजिकल स्टोर खोलना था, लेकिन आपको पता चल गया पैंडेमिक के चलते हुए कि भाई 6 महीने तक लॉकडाउन रहेगा, कोई भी दुकान अगर इस जगह पर आपने ली, मतलब किसी भी एरिया के अंदर आपने कोई दुकान देखी कि आपने यहीं खोलनी थी, तो वो 6 महीने तक नहीं खुलेगी। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर 6 महीने तक वेट नहीं करना है, बल्कि ऑफलाइन स्टोर, ऑनलाइन स्टोर खोलना है। पॉइंट नंबर 3 है गो विद प्लान बी। मान लो कि आपने कोई गोल सेट किया और अब आपने अपना सारा फोकस, सारा टाइम उस गोल को अचीव करने के अंदर लगा दिया, और मान लो किसी रीजन की वजह से उस गोल को आप अचीव नहीं कर पाए, तो आपके पास प्लान बी होना लाजमी है कि आप कितनी जल्दी उस गोल से दूसरे गोल के ऊपर इजीली शिफ्ट कर जाओगे। इससे क्या होगा कि आपको स्ट्रेस कम होगा और आपका टाइम भी काफी हद तक सेव हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है कंट्रोलेबल। आपका गोल आपके कंट्रोल के अंदर होना चाहिए। मान लो कि आपने गोल सेट कर लिया कि अब आपको 6 किलो वजन कम करना है। अब आपका क्या डायरेक्ट कंट्रोल वजन कम करने या बढ़ाने के ऊपर है? बिल्कुल नहीं। आपने क्या गोल सेट करना है कि आपने कितने घंटे रोज एक्सरसाइज करनी है, आपने कितने दिन के अंदर 6 मील लेनी है, किस किस टाइम, और क्या कौन कौन सी मील लेनी है। तो आपने जो गोल सेट करना है, मेक श्योर कि वो गोल आपके कंट्रोल के अंदर हो। पॉइंट नंबर 5 है स्मार्ट गोल। मतलब आपका गोल जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो अब आपने गोल सेट किया, आपको वजन कम करना है, लेकिन अब वजन कम करना है ये एक ड्रीम के अंदर आएगा। मतलब काफ़ी लोगों को, जो लोग ओवरवेट होते हैं, जिनका वजन ज़्यादा होता है, उनका ड्रीम होता है कि वो अपना वजन कम कर लें, लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपने इस ड्रीम को गोल के अंदर कन्वर्ट करना है। वो कैसे होगा? जब आप इसको स्पेसिफिक कर दोगे, मतलब आप ये बता दोगे कि अब आपको 10 किलो वजन कम करना है, तो मतलब आपने स्पेसिफिक कर दिया। इसके बाद क्या ये मेजरेबल है? बिल्कुल ये मेजरेबल है कि आप इस मेजर कर सकते हो कि आपने कितना वजन कम कर लिया है 10 किलो के अंदर से, और कितना अभी रहता है जो आपने गोल बनाया। और ये अचीवेबल है, मतलब आप प्रॉपर डाइट के साथ, प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ वजन को कम कर सकते हो। अब ये रियलिस्टिक आप इसको कैसे बनाओगे कि अब आपने पहले ही दिन ये नहीं कहना कि आपने आज या अगले ही 2 दिन के अंदर 10 किलो कम कर देना है। रियलिस्टिक इसको आप कैसे बना सकते हो कि आपने 2 से 4 किलो 1 महीने के अंदर कम करना है। मतलब 2 से 4 किलो के अंदर अंदर ये बिल्कुल सेफ है कि आप इतना वजन कम साइंटिफिकली कर सकते हो। अब आपने इसको टाइम बाउंड कर देना है। टाइम बाउंड मीन्स के मान लो कि अब आप मिनिमम कह लो कि आपने 2 किलो 1 महीने के अंदर कम करना है, तो इस हिसाब से आप 5 महीने के अंदर अंदर 10 किलो आसानी से कम कर लोगे। नंबर 5 है हाउ टू सेट गोल। क्या मतलब गोल कैसे सेट करते हैं। अब तक की वीडियो के अंदर आपको ये तो पता चल गया होगा कि गोल क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मतलब अब आप अपने हिसाब से अपने लिए गोल सेट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको कौन सा गोल सेट करना चाहिए, क्योंकि ये आपने अपने हिसाब से देखना है कि आप अपनी लाइफ के अंदर किस एरिया के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपके गोल के अंदर ये 6 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। नंबर 1 फैमिली, नंबर 2 फाइनेंशियल, नंबर 3 फिजिकल, नंबर 4 मेंटल, नंबर 5 सोशल, और नंबर 6 स्पिरिचुअल। मतलब आपके गोल के अंदर ये 6 चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस होनी चाहिए, वरना आपकी लाइफ जो है ना इम्बैलेंस्ड हो जाएगी। इसके अलावा आपने गोल कैसे सेट करना है, आपने ये नहीं कहना आई वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, बल्कि आपने स्पेसिफिक कहना है कि गोल कैसा होना चाहिए कि आपका स्पेसिफिक मीन्स 5 करोड़ 10 करोड़ के आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। आपने ये गोल सेट नहीं करना है आई वांट टू बी
हैप्पी, बल्कि आपने क्या करना है कि आपने वो काम करने हैं जो आपको करना पसंद है, जिसको करने में आपको खुशी होती है। आपने लोगों से ताल्लुक अच्छे बनाने, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा खुश इंसान हैं वो लोग हैं जिनके ताल्लुकात लोगों से बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आपने ये नहीं कहना है कि आई वांट टू बी हेल्दी। आपका गोल होना चाहिए एक्सरसाइज के बारे में कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, डेली कितनी मील्स लेनी है, इस हिसाब से आपका गोल होना चाहिए। आपको ये गोल नहीं बनाना कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बनना है। आपको ये गोल सेट करना है कि आपने 5 बुक्स पर ईयर पढ़नी है, 10 बुक्स पर ईयर पढ़नी है, या जितनी भी आप पढ़ना चाहो। नंबर 6 है हाउ टू अचीव एनी गोल। अब अगर आपने गोल को अचीव करना है तो इसका मतलब आपको काम करना पड़ेगा, मतलब एक्शंस लेने पड़ेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों की क्या शिकायत होती है, वो लेजी होते हैं, वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं चीज़ों के ऊपर। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने अपना वाई क्लियर करना है, मतलब आपने जो गोल सेट किया है वो आपने अचीव क्यों करना है। मान लो कि आप क्या वाई आपका क्या हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आपने अपना वाई खुद क्लियर करना है। एग्जांपल के तौर पर आपका वाई क्या हो सकता है कि आपने खुद को और अपनी फैमिली को एक लग्जरी लाइफ देनी है। इसके अलावा अपने ज़्यादा पैसे कमाकर अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना है कि आपकी कम्युनिटी के अंदर जो लोग अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो आपने उनको सपोर्ट करना है। तो ये आपका वाई हो सकता है। मैंने एग्जांपल दी, आप अपने हिसाब से अपना वाई क्लियर करो, क्योंकि वाई क्या है, ये क्लैरिटी, और क्लैरिटी क्या है आप सबको पता है कि क्लैरिटी इज पावर एंड देयर इज सेइंग पीपल लूज देयर वे व्हेन दे लूज देयर वाई। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आप लेजी हो वाई क्लियर करने के बाद भी, तो आप क्या करो कि आप किसी अथॉरिटी के सामने अपने गोल्स को कमिट करो, क्योंकि जब आप कमिटेड होते हो तो आपका ब्रेन जो है टफ से टफ चीज़ों को भी कर जाता है अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ इंटरेस्टेड होते हो तो आपका ब्रेन काम तो करता है उसके ऊपर, लेकिन सिर्फ आसान आसान रास्ते ढूंढता है कि कैसे आप आसान तरीकों से उस गोल को अचीव कर पाओगे। इसके अलावा गोल को अचीव करने के लिए आपको ये 5 पॉइंट्स को भी याद रखना है। नंबर 1 कि आपने अपने गोल को रोजाना लिखना और पढ़ना है कम से कम 2 बार। दूसरा पॉइंट है लर्न डेली, कि अगर आपने मान लो कि आपने फाइनेंशियल गोल को सेट कर लिया, तो आपने रोजाना अपने हिसाब से, मतलब कि जो भी आपको काम करना है उसके अकॉर्डिंगली आपको नॉलेज लेनी है, क्योंकि लर्निंग बढ़ेगी तो अर्निंग बढ़ेगी। पॉइंट नंबर 3 है आपने एक्शन प्लान बनाना है कि अब आपको इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मान लो कि आपने फाइनेंशियल गोल सेट किया है और आपको पता है कि आप रियल एस्टेट का काम करते हो, तो आपने एक्शन प्लान बनाना है कि आज आप कितने लोगों से बात करोगे, कितने क्लाइंट्स से खुद मिलोगे और डील को क्लोज करोगे। नंबर 4 है टेक एक्शन डेली, मतलब आपने रोजाना एक्शंस लेने हैं। मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ लिख दिया, आपने रोज काम, कोई ना कोई काम उस अपने गोल से रिलेटेड लाजमी करना है। एंड नंबर 5 है मेजर डेली, आपने रोज क्या करना है, मेजर करना है कि आपने जो गोल सेट किया था, आपने जो डेली गोल सेट किया था उसको आपने कितने अच्छे से अचीव कर लिया। मान लो कि आपने 10 क्लाइंट से मिलने का डेली गोल सेट किया था कि आज के दिन आप 10 क्लाइंट से मिलोगे, तो क्या आप 10 के 10 क्लाइंट से मिल चुके हो या आज सिर्फ आप 8 क्लाइंट से मिले हो। तो आपने रोजाना मेजर करना है कि आप डेली गोल को कितने अच्छे से अचीव कर पा रहे हो। अब ज्यादातर लोग अपने गोल को इसलिए भी अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने जो गोल सेट किया होता है 5 इयर्स जो उनका गोल होता है वो उनको काफी बड़ा नजर आ रहा होता है। लेकिन आपने क्या करना है, उस गोल को डिवाइड करते रहना है। मतलब सबसे पहले आपने उसको ईयरली लेकर आना है, उसको फिर मंथली लेकर आना है, उसको फिर वीकली लेकर आना है और उसको फिर डेली टास्क के अंदर डिवाइड कर देना है। इससे क्या होगा, आप छोटे छोटे रोज एक्शंस लेकर अपने 5 इयर्स गोल के करीब पहुंचते रहोगे। इसके अलावा किसी भी गोल को अचीव करने के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली है आपकी हैबिट्स और दूसरा है आपका एनवायरनमेंट। मान लो आपने एक गोल सेट किया कि अब आप रोज जिम जाओगे और अच्छा खाओगे, लेकिन आपकी आदत है बाहर का जंक फूड खाना और आपकी आदत है कि इंटरटेनमेंट के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करना। तो आपको क्या लगता है, क्या आप अपनी आदतों को इजीली छोड़ पाओगे? इसलिए आपको उस गोल से रिलेटेड ही अपने अंदर हैबिट्स को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता कि आप हैबिट्स को कैसे डेवलप करोगे अपने अंदर और कैसे आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी हैबिट्स के ऊपर बहुत ही पावरफुल वीडियो अपलोड करने वाला हूं। इसके अलावा आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो लोग हैं वो अगर जिम नहीं जाते, वो जंक फूड ज्यादा खाते हैं या वो ऐसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है जो आपके और गोल के बीच के अंदर दीवार है, तो तब भी आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका जैसा गोल हो आप कोशिश करो कि आप वैसे ही एनवायरनमेंट के अंदर रहो। नंबर 7 है हाउ टू फोकस ऑन गोल्स विदाउट स्ट्रेस। इसके लिए मेरा पहला पॉइंट है बिल्ड इन साइलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने गोल से रिलेटेड शोर नहीं मचाना है, मतलब सबको बताना नहीं शुरू कर देना है कि आप
आप ये करने वाले हो। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बोला है कि आप अगर कमिटमेंट कर दोगे किसी के सामने, तो मैंने वहाँ पर ये भी मेंशन किया है कि आपको अथॉरिटी के सामने ये कमिट करना है। अथॉरिटी मीन्स कि उसके पास कोई पर्सनल या पोजिशनल पावर होनी चाहिए, और अगर उसके पास ये 2 पावर्स होंगी तो इट मीन्स कि वो सपोर्टिव होगा, तब आपने वहाँ कमिटमेंट करनी है। लेकिन आपने अगर अपने आसपास के लोगों के सामने बोलना शुरू कर दिया कि आप ये करने वाले हो, तो लोग क्या करते हैं, फिर मजाक उड़ाना शुरू करते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा। वो कभी मजाक के अंदर या कभी बहुत सीरियस होकर आपको कह देते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो समटाइम्स हम मान लेते हैं। इससे बहुत ज्यादा माइंडसेट के ऊपर फर्क पड़ता है। तो बेहतर ये है कि आप जो है चुपचाप अपना गोल जो आपने सेट किया, आप उसके ऊपर काम करते रहो। पॉइंट नंबर 2 है इंप्रूव योरसेल्फ, डोंट प्रूव। आपने प्रूव नहीं करना लोगों को, क्योंकि अगर आपने लोगों को प्रूव करना शुरू कर दिया अपने आप को, तो लोगों के पास हर दिन एक न्यू एजेंडा है, तो आप इसी ट्रैप के अंदर फंसे रह जाओगे। इससे बेहतर क्या है कि आपने रोजाना लर्न करना, न्यू चीजों को सीखना है और अपने आप को इंप्रूव करते रहना है अपने गोल के हिसाब से। पॉइंट नंबर 3 है चूज पॉजिटिव पीपल। आप ध्यान रखो कि आपके आसपास जो लोग हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब कि वो सपोर्टिव होने चाहिए। वो ऐसे ना हो कि जो आपके ही खिलाफ खड़े हो, आपके अगेंस्ट बात कर रहे हो। तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा कि आप अपने गोल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे और आपका स्ट्रेस कम रहेगा। वेल, गोल सेटिंग के ऊपर इस मास्टर क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि गोल से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप गोल सेट कर सकते हो और उस गोल को अचीव कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी गोल से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट करके वो मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं आने वाले टाइम के ऊपर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको आंसर कर दूंगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत भी हेल्प की हो, तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शेयर कीजिए इस वीडियो को लोगों के साथ, ताकि लोग 2021 को अपना बेस्ट ईयर बना सकें। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।